नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया है वह है भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो आज इसमें हम देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ और नए राज्यों का निर्माण। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका उल्लेख है। तो इसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का राज्यों का एक यूनियन होगा, यानी राज्यों का एक संघ होगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो भारत के संविधान में यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है और ये अमेरिका के संविधान में यही फेडरल का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत के संविधान में किसका प्रयोग किया गया है, यूनियन या फेडरल। तो यहाँ पर यूनियन होगा, ना कि फेडरल, क्योंकि फेडरल जो है यह अमेरिका के संविधान में किया गया है। तो और आगे देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन की एक लंबी कहानी है। यह कहानी स्वतंत्रता से पहले शुरू होती है। 1912 ईस्वी में असम, बिहार, उड़ीसा का भाषाई आधार पर पुनर्गठन कर दिया गया। इससे अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग तेज हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद यह मांग आंदोलन का रूप ले लेती है। इसे देखते हुए तो सरकार एक धर कमीशन की नियुक्ति करती है। किसकी? ये दर जो लिखा है, ये दर नहीं, ये धर कमीशन की नियुक्ति करती है। और 1948 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में यह कमीशन भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मांग को ठुकरा देता है, क्योंकि यह देश की एकता, अखंडता के लिए घातक हो सकता है। मांग ठुकरा जाने से आंदोलन और तेज हो जाता है। इसे देखते हुए तो इसमें जो यह प्रश्न एक पूछा जाता है कि जो ये धर कमीशन मतलब किस लिए बनाई गई थी। तो धर कमीशन जो है यह राज्यों के पुनर्गठन के लिए बनाई गई थी। ये क्वेश्चन ये हो जाता है। और आगे देखते हैं कि सरकार JBP समिति का गठन करती है। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जैसे दिग्गज नेता थे। तो JBP का फुल फॉर्म यही होता है कि J से हो गया आपका जवाहरलाल नेहरू, B से हो गया वल्लभ भाई पटेल और P से हो गया पट्टाभी सीतारामैया। तो 1949 ईस्वी में समिति अपनी सिफारिश में कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक तो नहीं है, लेकिन जनभावना को देखते हुए हमें यह मांग मान लेना चाहिए। इस तरह समिति ने मामले पर लिपापोती करने की कोशिश की। मांग पूरी न होते हुए तो क्या तेलुगु भाषी क्षेत्र के नेता रामल्लू भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं और वह 64 दिन तक भूख हड़ताल करते हैं और भूख हड़ताल के कारण ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के कारण जिससे आंदोलन नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसे देखते हुए सरकार आनन फानन में क्या करती है, तो आंध्र प्रदेश के रूप में भाषाई आधार पर पहले राज्य गठन कर देती है। यह कहानी 1953 की है कि समस्या की अस्थायी समाधान के लिए
इसी सन में सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करती है। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर हो जाएगा फजल अली। फजल अली बनते हैं। अन्य सदस्य के रूप में पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू शामिल होते हैं। यह फजल अली आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकराता हुआ कहता है कि पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता अखंडता होनी चाहिए, यानी यह भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह प्रशासनिक सुविधा और देश की एकता और अखंडता को देखकर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो वर्तमान में ABCD के रूप में राज्यों का जो वर्गीकरण है उसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके स्थान पर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बनाए जाने चाहिए। सरकार कुछ संशोधन के साथ फजल अली आयोग की रिपोर्ट लेती है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित करती है। इस अधिनियम के तहत पहली बार 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं और बाद में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का पुनर्गठन होता है। इसके बाद नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। 1974 ईस्वी में 35वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिक्किम सह राज्य का दर्जा कब मिला, तो 35वें संविधान संशोधन 1974 ईस्वी में, और 1975 ईस्वी में 36वें संशोधन द्वारा इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। पूर्ण राज्य जो है यह 36वें संविधान संशोधन 1975 में बना, लेकिन 1974 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से संघ और उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक लेकर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।